आज कहानी अड्डा में आपके लिए लेकर आई हूँ दिल को छू लेने वाली कहानी। एक वृद्ध व्यक्ति अपने बहू बेटे के यहाँ शहर रहने गए। उम्र के इस पड़ाव में वो बहुत कमजोर हो चुके थे। उनके हाथ कांपते थे और दिखाई भी देता था। वो एक छोटे से घर में रहते थे। पूरा परिवार और उनका 4 वर्षीय पोता एक साथ डिनर टेबल पर खाना खाते थे। लेकिन वृद्ध होने के कारण उस व्यक्ति को खाने में बड़ी दिक्कत होती थी। कभी खाने के दाने गिर जाते, कभी उनकी चम्मच फर्श पर गिर जाती, कभी हाथ से दूध छलक कर मेजपोश पर गिर जाता। बहू बेटे ने 1 2 3 तक तो सब सहन किया। अब उन्हें अपने पिता के इस काम से चिढ़ होने लगी थी। कहने लगे, हमें इनका कुछ करना पड़ेगा। बहू ने भी हाँ में हाँ मिलाई और बोली, आखिर कब तक हम इनकी वजह से अपने खाने का मजा किरकिरा करते रहेंगे, और हम इस तरह चीजों का नुकसान होते हुए भी तो नहीं देख सकते। अगले दिन जब खाने का वक्त हुआ तो बेटे ने एक पुरानी मेज को कमरे के कोने में लगा दिया। अब बूढ़े पिता को वहीं अकेले बैठकर अपना भोजन करना था। यहाँ तक कि उनके खाने के बर्तनों की जगह एक लकड़ी का कटोरा दे दिया गया, ताकि अब और बर्तन ना टूट फूट सकें। बाकी लोग पहले की तरह आराम से बैठकर खाते, और जब कभी कभार उस बुजुर्ग की तरफ देखते तो उनकी आंखों में आंसू दिखाई देता। ये देखकर भी बहू बेटे का मन नहीं पिघलता। वो उनकी छोटी छोटी गलती पर ढेरों बातें सुना देते थे। वहां बैठा बालक बड़े ध्यान से ये सब देखता रहता और अपने में मस्त रहता। एक रात खाना खाने से पहले उस छोटे बालक को उसके माता पिता ने जमीन पर बैठकर कुछ करते हुए देखा। उन्होंने पूछा, तुम क्या बना रहे हो? बच्चे ने बड़ी मासूमियत के साथ उत्तर दिया, अरे मैं तो आप लोगों के लिए एक लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ, ताकि जब मैं बड़ा हो जाऊं तो आप लोग इसमें खा सकें। और वो पुनः अपने काम में लग गया। पर इस बात का उसके माता पिता पर बहुत गहरा असर हुआ। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला और आंखों में आंसू बहने लगे। वे दोनों बिना बोले ही समझ चुके थे कि अब उन्हें क्या करना है। उस रात वो अपने बूढ़े पिता को वापस डिनर टेबल पर ले आए और फिर कभी उनके साथ कोई भी अभद्र व्यवहार नहीं किया। दोस्तों, हम जब किसी के साथ कुछ गलत करते हैं तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि आगे हमें भी वही सब झेलना होगा। अगर आज हम जवान हैं तो कभी हम भी तो बूढ़े होंगे। तो कभी भी अपने बूढ़े माँ बाप का दिल मत दुखाइए, उनका सदैव मान कीजिए, उन्हें प्यार दीजिए। और अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ पसंद आती हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।